अविनाशी से उत्पन्न जगत कहने को हम कहते हैं नाशवान है और मिथ्या है, किंतु हकीकत क्या है? सूर्य में रहने वाले सारे कण सूर्य जैसे, ऐसे ही इस सृष्टि में कोई भी स्थान ऐसा नहीं जो उस परम ब्रह्म की महिमा से खाली हो। एक चिड़िया जो आज है और कल को उड़ते उड़ते कहीं गिर जाएगी, मर जाएगी, उसका शरीर, हम मनुष्यों को तो चिताग्नि देते हैं, उसको कोई चिताग्नि भी नहीं देगा, किंतु उसके शरीर के जो अवयव हैं, जो तत्व हैं, पहले तो वो शरीर प्राकृतिक रूप से सड़ जाएगा और फिर उसके अवयव अविनाशी तत्व में मिल जाएंगे। ये सिद्धांत है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें, बल्कि अति ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो संसार में कोई भी वस्तु नाशवान नहीं, नष्ट नहीं होती। हम मनुष्यों की मृत्यु होती तो शरीर पड़ा रह जाता है, और आप देवलोक में जाइए, उनकी मृत्यु कैसी होती देवताओं की? वे बैठे 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 कपूर की तरह उड़ जाते हैं। यहाँ पृथ्वी पर भी बहुत से सिद्ध ऐसे हुए हैं। हमारे यहाँ चिदम्बरम में, साउथ में जो चिदम्बरम टेम्पल है, वहां पे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं, साधना करते 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 कपूर की तरह उड़ गए। बोगानाथ एक सिद्ध पुरुष हुए, अगस्त मुनि के शिष्य थे, वे भी देखते 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 उड़ गए। साधारण बुद्धि से इन बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये सत्य है। वे अपने शरीर में ऐसी साधना करते हैं कि इन भौतिक परमाणुओं को ही दिव्य परमाणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। चिन्मय शरीर को वो प्राप्त कर लेते हैं। चिन्मय यानी ये शरीर ही परिवर्तित होके, दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। इसमें रासायनिक परिवर्तन जब होता है शरीर में, तो ये ज्योति में, विद्युत में संपूर्ण रूप से परिवर्तित होके ईश्वरीय विद्युत में विलीन हो जाता है। तो जो जड़ परमाणु हैं वो भी अविनाशी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस विज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है।